हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिगोज़ो। तो ये हमारे दोनों लव बर्ड्स के साथ में हमने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था और रात को हमने जैसलमेर देख लिया था कि कैसा दिखता है। और अब दिन में हम आए थे, रात को बहुत शांति थी। अब इतना भीड़ भड़ाका देख के मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि ओए अम्मा ये हम कहाँ पर आ गए। किले में प्रवेश करते ही वहाँ पर ये देखो दूल्हा आया हुआ था गाइज, फोटोशूट करवाने के लिए। और ये किले का मुख्य मेन द्वार था और ये हमारी प्यारी प्यारी माही एंड माही भी लाइक जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। और उसके बाद में अंदर जाते ही हमें ये जो जैसलमेर की वहाँ की कशीदाकारी और अलग अलग तरह के कपड़ों पे करने वाले आर्ट थे, पच्चीकारी और जो शीशे का वर्क होता है कालबेलिया कला वाले, तो उसके अलग अलग नमूने दिखाए हुए थे। ये डेजर्ट आर्ट गैलरी हमें अंदर जस्ट घुसते ही दिखाई दे जाता है और इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। माही जी ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और देख के उसके बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया कि कोई और भी तो आगे आने वाला देखेगा ना। माही का दिल बहुत बड़ा है गाइस। और ये वहाँ पर मंदिर था और ये जो मेन किला होता है ना, तो उसका मेन एंट्रेंस था। जो मार्केट वगैरह लगा हुआ है वो किले के परिसर के भीतर ही था, बट जो हमें राजाओं का रहने का स्थान था वो यहीं से शुरू होता है। और ये बिगेस्ट लिविंग फोर्ट है गाइस, राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किले के अंदर रहती है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि किले के अंदर लोग कैसे रहते हैं। और इतना सुंदर, मतलब यहाँ की जो हर एक पिलर की नक्काशी थी इतनी ब्यूटीफुल थी और बहुत ही देखने लायक थी। और ये पीला पत्थर भी मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे को लगता है कि हर इंसान को जाकर एक बार तो देखना ही चाहिए। पर जैसे अब न्यू ईयर था और लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था तुमने इंस्टा पे सबने रील्स देख ही ली होंगी, तो उस टाइम पे मत जाना। हम दिसंबर के मिड में गए थे और तब यहाँ पर मतलब ठीक था, कोई भी ओवर प्राइस चीज़ें नहीं थी बहुत ज़्यादा। फिर गाइज यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने भोंदू बना रखा था, ये राजा जी का जिम दिखा रखा था। जिम दिखाना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये राजा जी का इन्होंने दिखा रखा है कुर्ता, और वो भी 200 किलो का कुर्ता, 7 फीट लंबा। भाई तो राजा कितना बड़ा होएगा। और इस किले से ना पूरा जैसलमेर भी दिखाई देता है। ये देखो गाइस, जैसलमेर बसा हुआ है शहर, कितना सुंदर लग रहा था। फिर ये राजा जी की टॉयलेट भी इन्होंने दिखा रखी थी और टॉयलेट का आउटलेट देखो किधर है। सीधा हम मतलब सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होंगे, ये टॉयलेट है। और ये देखो नीचे सीधा आउटलेट नीचे सीधा दिखा रखा है। कोई सेंस बनता है इस बात का? ऐसे गली में थोड़ी आउटलेट होएगा। फिर तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा जाने से पहले। फिर हम दूसरे पोर्शन में गए तो वहाँ पर ये शस्त्रागार था जिसमें अलग अलग टाइप के अस्त्र और शस्त्र वगैरह रखे गए थे और अच्छे से वहाँ पर गाइड्स वगैरह एक्सप्लेन भी कर रहे थे। बट गाइड्स अगर आप हायर करते हो तो ये रहता है कि वो आपको जल्दी से, क्योंकि उनको दूसरा क्लाइंट भी लेना होता है। तो आज जैसलमेर में जाके मेरे को इस मुहावरे का अर्थ समझ आया। वहीं अगर आप खुद से देखते हैं तो आपको एक शो पीस के सामने जितने भी देर अगर खड़े रहना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस होती है, आप अच्छे से हर एक चीज को देख सकते हैं। और ये पुराने जमाने की गन्स थी तो इनमें चलाने के लिए 2 आदमी लगते थे, जैसे ये वाले भैया दिखा रहे थे कि एक कंधे पे रखी जाती थी और दूसरा वाला फायर करता था। तो और वहाँ पर इस किले में जितने भी राजा हुए थे तो उनकी सभी जो भी पीढ़ियां थी उनकी पोर्ट्रेट यहाँ पर लगाए हुए थे। और ये वहाँ का दीवाने आम था, तो यहाँ पर बीच में राजा जी बैठते थे और उसके सामने जनता बैठती थी। फिर किले का एक पोर्शन ना त्रिपोलिया नाम से था, तो हम उसके अंदर गए तो वहां पर लकड़ी की छत बनी हुई थी गाइज। और ये जैसलमेर का एक किला एकमात्र है जिसमें लकड़ी की छतें भी लगी हुई है राजस्थान के अंदर। और ये जो आप बाहर छोटे छोटे गोले देख रहे हो, ये गोले यहाँ पर इसलिए रखे हुए थे क्योंकि आगे का पूरा रास्ता ढलान वाला था। अगर किले पर कोई भी दुश्मन आक्रमण करता था तो ऐसे गोलों को ना यहाँ पर गली से ऊपर से रुड़का देते थे और आगे जो दुश्मन के सैनिक होते थे उनका पोस्टर बन जाता था गाइज, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम का बनता है। यहाँ के पूरे किले के एक एक पत्थर पे इतने सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है कि आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और फिर हम पहुंचे राजा जी के जो पर्सनल स्लीपिंग स्पेस था उसके उधर, और बहुत ही ब्यूटीफुली मेड ये रूम था। और फिर ये मूर्तियों वाली जगह है। ये देखो, ये औरत अपना श्रृंगार को देख रही है शीशे के अंदर। यहाँ पर जो मूर्तियां रखी हुई है उनके डिटेल्स भी नीचे लिखे हुए थे और ये इतनी सुंदर बनी हुई थी कलाकृतियां, और इन पे जो गहने
मतलब खुदाई करके गहने बनाए हुए हैं। इनका बॉडी शेप इतना ब्यूटीफुली मेड था। और ये वहाँ की इस किले के या जैसलमेर राज्य के अंदर जो मुद्रा चलती थी वो है, और डाक टिकट भी यहाँ पर अच्छे से दर्शाया हुआ था। उसके बाद में हम गए थे दूसरे कमरे के अंदर। वहाँ पर जो रासलीला होती है, तो राधा कृष्ण और गोपियों के बहुत सारे पूरे सुंदर दृश्य इसमें चित्रकारी द्वारा दिखाए गए थे। तो इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब ये सारा जो आप वर्क देख रहे हो ये हैंड मेड है, और ये पेंटिंग्स की गई है इतनी बारीकी से, तो विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, देखने वाला था। बट यहाँ पे फिर से इन्होंने अंग्रेजों की फोटो लगा रखी थी, और पास में ये शायद भगवान जी की फोटो है, तो यहाँ पर इनके बराबर में ये लगा रखी थी। तो ये चीजें कुछ मेरे को ना ठीक नहीं लगी। हमें रानी जी का महल हमें देखने को मिला था, और ये गौर माता जी दिखाए हुए थे यहाँ पे बना के, और बहुत ही सुंदर थी ये भी। और उसके बाद में ये पुराने बोल रहे थे कि इनकी ड्रेस है, बट ये नई लग रही थी। और ये इनका विश्रामगाह था, और ये रानी जी की ड्रेस लगाई हुई थी, बट ये असली ड्रेसेस नहीं थी, साफ ही पता लग रहा था। और ये था गाइस इनका कारागार गृह, मतलब जो जेल इनकी थी ना वो थी दिखाई हुई। और ये गणेश जी अंकित किए हुए थे। हर एक एंट्रेंस पे ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें अंकित की हुई थी पत्थर को तराश कर। फिर इनका ये ब्यूटीफुल सा फोटो गैलरी बनाया हुआ था, विच वॉज वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड अभी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिव्या चौधरी व्लॉग्स में आते रहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।